डॉल का नाम लिखा था लीला। तो तुम हो लीला? उसके पेट के अंदर लीला बैठी हुई है। लीला ठीक ऊपर छत से लटक रही थी। रितु जोर से चीख पड़ी और उसके चेहरे पर तेज दांतों वाली मुस्कान और भी बड़ी हो गई। पेट के अंदर लीला का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगी और अगले ही पल पेट को कसकर लपेटने लगी। अब मैं बाहर आ रही हूँ मम्मा, तुम आराम से सो जाओ। उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगी। रितु और उसका पति रोहन दिल्ली के बाहर एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। फ्लैट एक पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर था। रितु 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। रोहन की नौकरी ऐसी थी कि वो अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहता था। इस वजह से ज्यादातर समय रितु फ्लैट में अकेली ही रहती थी। एक दिन शाम को रितु बिस्तर पर आराम से लेटी हुई मोबाइल में ऑनलाइन शॉपिंग देख रही थी। स्क्रीन पर अलग अलग चीजें देखते देखते अचानक उसकी नज़र एक पिंक डॉल पर जाकर रुक गई। डॉल की बड़ी बड़ी चमकदार आंखें थीं, नरम फुल्फी गुलाबी बाल और चेहरे पर एक अजीब सी तेज मुस्कान। डॉल का नाम लिखा था लीला। रितु कुछ सेकंड तक उस डॉल की तस्वीर को ध्यान से देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे डॉल की आंखें सीधे उसी को देख रही हों। उसने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पढ़ा, प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए लकी डॉल। ये गुड़िया बच्चे की रक्षा करती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है। ये पढ़कर रितु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर उसने बिना ज्यादा सोचे तुरंत बाय नाउ पर क्लिक कर दिया। ऑर्डर कंफर्म हो गया। कुछ दिनों बाद डोरबेल बजी। रितु धीरे धीरे दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो बाहर कुरियर का एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उसने डिब्बा उठाया और अंदर ले आई। डिब्बे पर उसी डॉल का नाम लिखा था, लीला। रितु के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। वो सोफे पर बैठ गई और धीरे धीरे पैकेट खोलने लगी। अंदर वही पिंक डॉल रखी थी, बड़ी बड़ी आंखें, फुल्फी गुलाबी बाल और वही अजीब सी मुस्कान। कुछ सेकंड तक रितु बस उसे देखती रही। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे डॉल की आंखें सच में उसे देख रही हों। उसने डॉल को धीरे से उठाया। रितु हल्का सा हंस पड़ी और बोली, तो तुम हो लीला? फिर उसने डॉल को अपने पेट के पास बैठाया और हंसकर बोली, देखो बेटा, तेरी बहन लीला आ गई। कमरे में शांति छा गई। पहली रात। रात के लगभग 12 बज चुके थे। फ्लैट के अंदर पूरा सन्नाटा था। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी और पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। रितु और उसका पति रोहन दोनों सो रहे थे। अचानक आधी रात में रितु की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कहीं से हल्की हंसी आ रही हो। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा दूर बैठकर हंस रहा हो। रितु ने घबराकर कमरे में चारों तरफ देखा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। उसने रोहन की तरफ देखा। रोहन गहरी नींद में सो रहा था। वो सोचती है कि शायद सपना होगा और फिर से सो जाती है। दूसरी रात। उस रात रितु गहरी नींद में थी। घर के अंदर चारों तरफ शांत सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे एक अजीब सा सपना आने लगा। सपने में उसे महसूस हुआ कि उसके पेट के अंदर कुछ हलचल हो रही है। रितु ने देखा, उसके पेट के अंदर लीला बैठी हुई है। वही गुलाबी बाल, वही बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान। लीला धीरे धीरे रितु के पेट के अंदर झूल रही थी और मंद आवाज में हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। अचानक लीला ने सिर उठाया और सीधे रितु की तरफ देखने लगी, जैसे उसे पता हो कि रितु उसे देख रही है। ये देखकर रितु जोर से चीखते हुए उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कुछ सेकंड बाद उसे अपने पेट में हल्का सा मूवमेंट महसूस हुआ, जैसे सच में अंदर कुछ हिल रहा हो। डरते हुए रितु ने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा और उसी पल मूवमेंट अचानक रुक गया। कमरे में फिर से वही गहरी खामोशी छा गई। अगली सुबह रोहन काम के सिलसिले में 2 दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया।
पूरा फ्लैट अचानक बहुत खाली और भारी सा महसूस होने लगा। तीसरी रात। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। ऋतु धीरे धीरे किचन में गई और पानी का गिलास भरकर पीने लगी। अचानक उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, मम्मी, खेलना है। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन बिल्कुल साफ। ऋतु का हाथ वहीं रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए धीरे से पीछे देखा, लेकिन किचन में कोई नहीं था। चारों तरफ वही खामोशी थी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। लीला डॉल जमीन पर पड़ी थी। ऋतु को साफ साफ याद था कि उसने डॉल को टेबल पर रखा था। डॉल की बड़ी बड़ी आंखें सीधे ऋतु की तरफ देख रही थी। ऋतु कुछ पल तक हिल भी नहीं पाई। फिर डरते डरते उसने डॉल को उठाया। वो जल्दी से डॉल को लेकर कमरे में गई। उसने घबराकर अलमारी खोली और लीला को अंदर रख दिया। फिर तुरंत अलमारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अलमारी को ताला लगा दिया। चौथी रात। आधी रात का समय था। घर के अंदर गहरी खामोशी पसरी हुई थी। अचानक अलमारी के अंदर से आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। ऋतु की आंखें तुरंत खुल गईं। वो बिस्तर पर बैठ गई और घबराकर अलमारी की तरफ देखने लगी। आवाज फिर आई। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ पल तक वो डर के मारे हिल भी नहीं पाई। फिर हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और कांपते कदमों से वो अलमारी के पास पहुंची। कांपते हाथों से उसने अलमारी का हैंडल पकड़ा। कुछ पल तक वो वहीं रुकी रही, फिर धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अलमारी के अंदर लीला कहीं दिखाई नहीं दी। अलमारी बिल्कुल खाली थी। ऋतु की धड़कन और तेज हो गई। वो घबराकर पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन लीला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई ऊपर से उसे देख रहा हो। ऋतु ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। लीला ठीक ऊपर छत से लटक रही थी और उसका शरीर हवा में झूल रहा था। उसका चेहरा नीचे की तरफ था, सीधे ऋतु की ओर। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुली हुई थी और वही डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर जमी हुई थी। ऋतु जोर से चीख पड़ी और जैसे ही उसकी चीख कमरे में गूंजी, लीला धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। उसका शरीर हवा में झूलता हुआ नीचे आया और सीधा ऋतु के पैरों के पास आकर रुक गया। कमरे में अचानक गहरी सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद अंधेरे में फिर वही आवाज गूंजी। पांचवी रात। उस रात रोहन भी घर लौट आया था। ऋतु पूरे दिन से डरी हुई थी। जैसे ही रोहन कमरे में आया, ऋतु ने पिछले कुछ दिनों में हुई हर अजीब घटना रोहन को बता दी। रोहन कुछ पल तक चुपचाप सुनता रहा, फिर हल्का सा हंस पड़ा। उसने कहा, ऋतु, तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ऋतु ने कुछ नहीं कहा। कमरे में फिर से वही भारी खामोशी फैल गई। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। फिर अचानक आधी रात के आसपास रोहन की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कहीं से हल्की हंसी आ रही हो। रोहन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ये देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। लीला डॉल दोनों के बीच में बैठी थी, बिल्कुल सीधी, और उसकी आंखें सीधे ऋतु के पेट की तरफ देख रही थी। रोहन पूरी तरह घबराया हुआ था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। डरते हुए उसने डॉल को हटाने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी लीला का सिर धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अजीब तरह से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर फैली तेज दांतों वाली मुस्कान और भी बड़ी हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। फिर लीला ने धीरे से अपना सिर रोहन की तरफ घुमाया और फुसफुसाई, पापा, मत छुओ, मैं खेल रही हूँ। ये सुनते ही रोहन का शरीर डर से कांपने लगा। उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई और उसी पल सब कुछ अचानक शांत हो गया। लीला फिर से बिल्कुल सामान्य बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह हुई। रोहन नींद से उठता है, लेकिन उसकी आंखों में कल रात की डरावनी यादें अभी भी ताज़ा थीं। वो बिस्तर से उठकर धीरे धीरे कमरे में चारों तरफ देखता है। उसकी नज़र लीला पर पड़ती है। डॉल वही बड़ी बड़ी आंखें और तेज मुस्कान लिए खड़ी है। वो सोचता है, अब बस।
रोहन कांपते हाथों से लीला को उठाता है और लीला को घर से दूर कचड़े के डिब्बे में फेंक देता है। छठी रात। रोहन रात की ड्यूटी पर गया हुआ था। उस रात ऋतु घर में बिल्कुल अकेली थी। फ्लैट के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की टिक टिक भी उस खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। ऋतु सोफे पर बैठी थी, दोनों हाथों से अपना पेट पकड़े हुए। अचानक उसे अपने पेट के अंदर धीरे धीरे हलचल महसूस होने लगी। पहले हल्की, फिर थोड़ी तेज, लेकिन इस बार ये सामान्य मूवमेंट जैसा नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर कोई खेल रहा हो और धीमे धीमे हंस रहा हो। ऋतु घबरा कर उठी और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गई। वो आईने के सामने जाकर रुक गई। कुछ पल तक वो अपने ही चेहरे को देखती रही। फिर उसकी नज़र धीरे धीरे अपने पेट की तरफ गई। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आईने में उसके पेट के अंदर लीला का चेहरा दिखाई दे रहा था। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही डरावनी मुस्कान। ऋतु घबरा गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत करके धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन इस बार लीला आईने में नहीं थी। वो सच में ऋतु के सामने खड़ी थी। फिर अचानक लीला का सिर धीरे धीरे घूमने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह उलट गया। उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगीं और उसके लंबे बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे। वे बाल रेंगते हुए आगे बढ़े और अगले ही पल ऋतु के पूरे पेट को कसकर लपेटने लगे। ऋतु डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। तभी लीला धीरे से ऋतु के पास झुकी और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाई, अब मैं बाहर आ रही हूँ मम्मी, तुम आराम से सो जाओ। ऋतु की सांसें तेज होने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला करने लगा। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर घर के अंदर एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। जब ऋतु की आंख खुली, वो अस्पताल के कमरे में लेटी हुई थी। चारों तरफ डॉक्टर और नर्स खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब सा डर साफ दिखाई दे रहा था। ऋतु कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी डॉक्टर ने धीरे धीरे बच्चे को बाहर निकाला। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। बच्चे को देखते ही डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋतु ने कमजोर आवाज में पूछा, मेरा बच्चा? जैसे ही ऋतु की नजर उस बच्ची पर पड़ी, उसे देखकर वो एक पल के लिए पूरी तरह डर गई। वो बच्ची बिल्कुल लीला जैसी दिखती थी। वही बड़ी बड़ी गोल आंखें, वही अजीब सी तेज मुस्कान। कुछ सेकंड तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक बच्ची ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने सीधे ऋतु की तरफ देखा और अगले ही पल वो हल्की आवाज में हंस पड़ी। कमरे में खड़े सभी लोग सन्न रह गए, लेकिन ऋतु अचानक उसी हंसी के साथ हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी मुस्कान भी बिल्कुल लीला जैसी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई और अगले ही पल उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगीं। कमरे में खड़े डॉक्टर और नर्स डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पूरे कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, दोनों की मिलती जुलती हंसी।